तो दोस्तों आ गया है क्रांति मंदिर और इधर साइड ही है सुभाष चंद्र बोस का म्यूज़ियम, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारी हिस्ट्री बताई गई है। वो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। तो दोस्तों हमारे सामने सुभाष चंद्र बोस का म्यूज़ियम, और ये बिल्डिंग जो देख रहे हो आप, ये अंग्रेज़ों के पहले ऑफिस हुआ करते थे। और यह है एंट्री गेट। ये गार्ड हमारा टिकट चेक करके हमें अंदर भेज देंगे। तो दोस्तों एंट्री गेट पर ही हमें देखने के लिए मिलती है सुभाष चंद्र बोस की एक तस्वीर। तो दोस्तों ये शीशे के अंदर रखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस का कैप, जिसे वो सर पर पहनते थे। और दोस्तों यहाँ रखा हुआ है भारतीय सेना का कार्ड। ये देख सकते हो आप, भारतीय सेना का कार्ड है ये। और जस्ट इसी के बराबर में है सुभाष चंद्र बोस की तलवार। यह है तलवार सुभाष चंद्र बोस की, और बराबर में रखी इसकी मियान। और दोस्तों ये सामने बॉक्स बनाए हुए हैं, इनमें रखे हुए हैं मेडल्स। और दोस्तों इस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं 100 रुपये के जापान की करेंसी। और दोस्तों यह है सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी, जिस पर सुभाष चंद्र बोस बैठकर अपना काम करते थे। और दोस्तों इस दीवार पर सुभाष चंद्र बोस का एक नारा लिखा हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों यह है म्यूज़ियम की गैलरी। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें लगाई हुई हैं बहुत सारी। और दोस्तों यह है भारतीय झंडा, जिस पर बनाया हुआ है एक चरखा। और दोस्तों इसी म्यूज़ियम के अंदर लगी हुई है सुभाष चंद्र बोस की फैमिली की एक बहुत ही बड़ी फ़ोटो। ये देख सकते हो आप, इसमें सुभाष चंद्र बोस की फैमिली है। और यहाँ एक और पिक्चर लगी हुई है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के पिताजी और माताजी हैं।
I appeal to you. दोस्तों ये बंगाल में जो भुखमरी पड़ी थी 1943 ईस्वी में, ये उसके बारे में बताया हुआ था। दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई है जिस पर सुभाष चंद्र बोस बहादुर शाह जफर की कबर पर फूल चढ़ाते हुए नजर आते हैं।
से कंधा मिलाकर लड़ने लगे थे। जून 1943 में नेताजी राष्ट्रबिहारी बोस के साथ टोक्यो से सिंगापुर में और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता संभाली। अगले दिन जुलाई 5 को उन्होंने सेना की यूनिफॉर्म में 12,000 सैनिकों को संबोधित किया। और नानाजी चलते थे 40,000 हिंदुस्तानी सैनिक अंग्रेजों की सेना छोड़कर आईने में शामिल हो गए और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। बर्मा, सिंगापुर, थाईलैंड, मलाया और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले हजारों। और दोस्तों मैं इन म्यूज़ियम के टिकट की बात करूँ तो इनके टिकट प्राइस होती है 30 रुपये। जो हमें लाल किले का टिकट जो लेना पड़ता है वो 50 रुपये होता है, और उनका म्यूज़ियम का भी लेना पड़ता है तो हमें 30 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ते हैं। टोटल हमें 80 रुपये का टिकट मिलता है, जिसमें कि हमें म्यूज़ियम और पूरा लाल किले में घूमने के लिए दिया जाता है। केवल 30 साल की उम्र और एक राष्ट्रीय नेता का उदय 29 तक पूर्ण स्वराज की मांग देश के कोने कोने में गूंज रही थी। इसी समय बोस की कांग्रेस 1930 में जब बोस कलकत्ता लौटे तो उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और फिर गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान वे कलकत्ता के मेयर भी बने। इसकी कराची संमेलन भगत सिंह और सुखदेव की वापसी की को दिशा नहीं दे पाए। 1900 का वेद खराब हो गया और 1933 में सीधे जेल से बोस को तबियत सुधारने की पूर्ण स्वराज की मांग देश पैरेलल गवर्नमेंट के बोस के सुझाव को गांधी जी ने ठुकरा दिया। उसकी कांग्रेस के प्रति नाराजगी बढ़ रही थी। जब बोस कलकत्ता लौटे तो उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और
फिर गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान एक घटना की प्रयोग 1931 की कराची से भगत सिंह और सुखदेव की फांसी की खबर आ चुकी थी और बोस गांधी जी से नाराज थे कि वे युवाओं की शक्ति को दिशा नहीं दे पाए। 1932 में बार-बार गिरफ्तार होने पर बोस की तबीयत खराब थी और 1933 में सीधे जेल से बोस को तबीयत सुधारने के लिए यूरोप भेजा। पिता के गुजरने के बाद वे बस कुछ ही देर को भारत आए। बाकी समय वे यूरोप के कई देशों के नेताओं से मिले और उन्हें भारत की आजादी की लड़ाई के बारे में जागरूक किया। बोस जानते थे कि जैसे ही वे भारत आएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ऐसा ही 8 अप्रैल 1936 को और दोस्तों यह है म्यूज़ियम से बाहर जाने का रास्ता। अब हम म्यूज़ियम से बाहर आ चुके हैं। और दोस्तों इस म्यूज़ियम के अंदर सुभाष चंद्र बोस की सारी हिस्ट्री बताई हुई थी। इसमें सुभाष चंद्र बोस की बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हमें देखने के लिए मिली। तो दोस्तों हम आए म्यूज़ियम में से। इस म्यूज़ियम में सुभाष चंद्र बोस की हिस्ट्री के बारे में बताया था, जो भी हिस्ट्री रही है सुभाष चंद्र बोस की, भारत को आज़ाद कराने में इतना भी योगदान रहा है, अंग्रेजों के बनाए हुए ही हैं। और दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद आप लाल किला और सलीमगढ़ किले में घूम सकते हो।